So, hello students. I'm starting my topic convex sets. The first topic of operation search is convex sets. और सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम है, हालांकि आपको इसके बारे में पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ आउट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर सिस्टम। You know natural number, we represent this natural number system by capital N, and these are the numbers which are starts from 1, 2, 3, 4 and so on. Then second system is whole number, which is represented by W, and they starts from 0, 1, 2, 3 and so on. उसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स, जिसको हम नोटेशन देते हैं I से, और ये होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो on. अगर आप एक पैटर्न इसमें देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए ज़रा, आपके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल हैं, सारे के सारे होल नंबर जो हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। उसी तरीके से फिर चौथा हमारे पास है रैशनल नंबर सिस्टम, जिसको हम कैपिटल Q से लिखते हैं। और ये कैसे नंबर होते हैं जिसको हम एक्सप्रेशन रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे P/Q फॉर्म। कंडीशन है इसकी Q इज़ नॉन जीरो, और GCD ऑफ P, Q इट इज़ इक्वल टू 1। मतलब P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन अगर होगा तो 1 होगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। तो एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। पर्टिकुलरली वी कैन राइट एवरी इंटीजर एज P/Q फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल 2 को वी कैन राइट 2 इज इक्वल टू 2/1, 3/1, 4/1 एंड सो ऑन। सो एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। उसके बाद फिर हमारे पास आता है पांचवा इररेशनल नंबर सिस्टम, जिसको हम R-Q से लिखते हैं। और इसमें जो नंबर्स होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे फॉर एग्जांपल पाई, √2, √3 एंड सो ऑन। ये जो नंबर है इनको हम किसी भी कीमत पे P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और यू कैन से दीज आर द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, वन थिंग, एंड सेकंड इज नॉन ट्रैकरिंग। ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, मतलब ना इनका कोई एंड होता है, और ना ही ये रिपीट करते हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे ये होंगे इररेशनल नंबर्स। और ये एक बिल्कुल अलग सा सिस्टम है हमारे पास, जिसका इन ऊपर वाले किसी भी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रियल नंबर सिस्टम, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर सिस्टम इज नथिंग, इट इज़ जस्ट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर। जब रैशनल और इररेशनल को हमने कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करके जो सिस्टम बना दैट इज़ योर रियल नंबर सिस्टम। उसके बाद फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जिसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म A + iota b। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज हियर, दिस A + iota b इज ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर इफ A एंड B बोथ आर रियल्स। अदरवाइज अगर ये कंडीशन यहाँ से हम हटा दें तो A + iota b कुछ भी हो सकता है, इट मे बी रियल और इट मे बी कॉम्प्लेक्स। तो अल्टीमेटली what is the relation between these sets? You can see easily. Every natural is whole, so n is subset of W. Every W is integer, so you can see every whole number is in integers, and every integer is rational number, and every rational number is a real number, and every real number in particular is complex number. So this is all about your number system, जो कि कहीं आप 9th क्लास से या 8th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है, आप ध्यान दें ज़रा, देखो ज़रा। सबसे पहले नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन होल नंबर्स कंटेन्ड इन इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स कंटेन्ड इन रैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर इज कंटेन्ड इन रियल नंबर। और आप ध्यान दें तो इररेशनल नंबर का सेट बिल्कुल अलग सा है, एंड दिस इज डिसजॉइंट फ्रॉम दीज सेट्स। इसका इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को जब हम क्लब कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है रियल नंबर सिस्टम। अब थोड़ा मुद्दे की बात करते हैं। फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, जैसे आपने कोई दो पॉइंट लिए तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। आपको पता होना चाहिए जो लाइन होती है उसका कोई एंड नहीं होता है, इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी। पर जब आपने इसको लाइन सेगमेंट शब्द यूज़ कर दिया तो लाइन सेगमेंट का मतलब है कि फिक्स लेंथ हो गया आपके पास है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज लाइन सेगमेंट। तो डिफाइन कैसे कर रहे हैं, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R⁴n। कहने का मतलब ये हुआ, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज R⁴n। इसको बोलते हैं हम n डायमेंशनल स्पेस। इसमें अगर कोई एलिमेंट उठाएं तो दिस एलिमेंट इज ऑफ टाइप x1, x2, so on, xn। ठीक है जी, वेयर एवरी x1, x2, xn आर रियल नंबर्स।
तो फॉर एग्जांपल जैसे इफ आई टेक x फ्रॉम r स्क्वायर, देन व्हाट इज द करेक्टर ऑफ x? द करेक्टर ऑफ x इज ऑफ टाइप टू टुपल, वन इज x1 एंड अदर इज x2. इसको हम बोलते हैं टुपल. दिस इज फर्स्ट टुपल, दिस इज सेकंड टुपल. एंड वन थिंग मोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू and mind it, x comma y belongs to r square and x comma y belongs to r square. Both are different. Both are different things. Basically, this is an element of this set. This is a single element of this set. And these are the two elements of this set where this x is further of type x1 comma x2. This y is of type y1 comma y2. मतलब ये x और y का जो फैक्टर होगा that is again of two tuple type. और ये एलिमेंट पहले two tuple type का है, तो इट इज़ ए सिंगल एलिमेंट ऑफ द सेट. ठीक है जी. तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट आर की पावर एन में उठाए. दो एलिमेंट उठाए यहाँ से. तो हमने लाइन सेगमेंट कैसे डिफाइन किया? लाइन सेगमेंट कुछ नहीं, ये एक सेट है. कैसा सेट है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस फॉर विच दिस एक्स इज ऑफ टाइप लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2. और लैम्डा के ऊपर हमारी कंडीशन रहेगी लैम्डा लाइज बिटवीन 0 and 1 एट द मैक्सिमम दिस इज 1 एट द मिनिमम इट इज इक्वल टू 0. तो इस तरह का मतलब इस तरह की इक्वेशंस का जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट बेसिकली. देन सेकंड इज हाइपरप्लेन. हाइपरप्लेन की डेफिनेशन दिस इज लाइक a1x1 प्लस a2x2 प्लस सोन प्लस an(x) इक्वल टू an(xn) इक्वल टू z. तो इस तरह की इक्वेशन जो होगी दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन इन r की पावर n. हियर x1 x2 सोन xn बिलोंग्स टू r की पावर n. ये x1 x2 जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब एक चीज़ बड़ी क्लियर है यहाँ पे, अगर ये x1 r की पावर n का एलिमेंट है तो ये x1 देखने में कैसा होगा? ये देखने में होगा x1 सिर के ऊपर 1 लगा दीजिए, जैसे मर्जी लिख लीजिए आप, 1 x2 सिर के ऊपर 1 x3 सिर के ऊपर, दिस इज नॉट पावर, दिस इज जस्ट नोटेशन. सोन xn सिर के ऊपर 1. मतलब ये जो 1 आप ऊपर लगा रहे हैं इसका मतलब कि दिस इज द रेफरेंस फॉर दिस एलिमेंट. जैसे मान लीजिए आपने x2 r की पावर n में लिया, तो हाउ वी कैन राइट इट एज x2 इज इक्वल टू x1 सिर के ऊपर 2 कॉमा x2 सिर के ऊपर 2 कॉमा सोन xn सिर के ऊपर 2. तो ये जो आप इसके हेड पे जो नंबर लगा रहे हैं इट डजेंट मीन, इसका जस्ट दिस इज जस्ट नोटेशन फॉर x1, नोटेशन फॉर x2 एंड सोन. तो x1 x2 सोन xn बिलोंग्स टू r की पावर n. जो ai हैं a1 a2 so an ये सारे रेगुलर नंबर्स होंगे. और ai इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम i. फॉर सम i मीन्स इसमें से कुछ एक ai हर सूरत नॉन जीरो होंगे. हो सकता है सारे नॉन जीरो हों, पर कुछ एक हर सूरत नॉन जीरो होंगे, सारे जीरो नहीं होंगे. और अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस 1 प्लस an(x) इक्वल टू z को कैसे लिखेंगे? ax इक्वल टू z. वेक्टर फॉर्म में अगर आपको पता हो तो बेसिकली दिस ax इज नथिंग बट दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड x, वेयर a इज a1 a2, ये जो है आपका a1 a2 सोन an डॉट, x है आपका x1 x2 सोन xn. बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट करते हैं? फर्स्ट टुपल फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड टुपल थर्ड के साथ. तो कैसे बने? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस सोन. तो ये हमारे पास इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन को वेक्टोरियली वी कैन राइट ax इज इक्वल टू z. और इसी तरीके से इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a ट्रांसपोज x इज इक्वल टू z. a ट्रांसपोज का मतलब जो a के कोएफिशिएंट है वो आ जाएंगे आपके ऐसे कॉलम में, a2 सोन an और x आ गया आपका x1 x2 सोन xn. और जब आप इन दो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली दिस बिकम्स a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस सोन an xn. तो इसका मतलब इस इक्वेशन को वी कैन राइट इट एज a ट्रांसपोज x इज इक्वल टू z, वेयर a इज इक्वल टू a1 a2 सोन an. So this is your hyperplane, this is simple Cartesian form, this is your vector form, and this is your matrix form. Then we have next definition is open half space. Open half space ये एक set है. कैसा set है? This is a set of all those x which satisfy this equation as well this equation, for which ax is less than z as well ax is greater than z. तो ये कुछ ऐसी स्थिति होगी आपकी कि मान लीजिए कहीं z यहाँ जैसे हैं तो z से इधर को और z से इधर को, z इज़ नॉट इंक्लूडेड. तो इस तरह का जो आपका सेट होगा, मतलब दोज एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई दिस एंड दिस इक्वेशन, वो जो एलिमेंट होंगे दोज एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ ओपन हाफ स्पेसिस. ऑन द सेम वे क्लोज्ड हाफ स्पेसिस,
कुछ नहीं है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन या ग्रेटर देन था, यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा। तो द सेट एक्स सच दैट ए एक्स लेस देन इक्वल टू जेड एंड ए एक्स सच दैट ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। कहने का मतलब ये कि जेड भी इंक्लूड होगा इसमें। तो इस तरह के एलिमेंट्स का जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड हाफ स्पेस। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन हाइपरस्फीयर। हाइपरस्फीयर क्या होता है? हाइपरस्फीयर इन आर की पावर एन, अगेन माइंड इट, वी आर स्टडिंग इन आर की पावर एन मीन्स एन डायमेंशनल स्पेस विद सेंटर ए, स्फीयर का सेंटर ले लिया ए, रेडियस ले लिया आर, एंड यू नो वेरी वेल रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हाइपरस्फीयर दिस इज अगेन अ सेट। कैसा सेट है ये? दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स of type x which satisfy this equation. What is this? This equation is x minus a is equal to r. So this is the equation of sphere basically. तो जो एलिमेंट इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते जाएंगे दे आर द मेंबर ऑफ दिस हाइपरस्फीयर। उसके बाद हमारे पास अब आती है डेफिनेशन कन्वेक्स सेट। अब कन्वेक्स सेट क्या होता है? अब इसको ध्यान से देख लीजिए कन्वेक्स सेट क्या होता है। पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हमने क्या किया, एन डायमेंशनल स्पेस का एक सबसेट लिया और इस एन डायमेंशनल स्पेस के सेट को अब हमने बोलना है कन्वेक्स सेट। तो कन्वेक्स सेट कब होगा ये? इफ़ वी टेक एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट, जिसको कन्वेक्स प्रूव करना है, वी आर टेकिंग टू एलिमेंट्स फ्रॉम दैट सेट एंड वी विल प्रूव लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 बिलोंग्स टू दिस सेट। वट इट मीन बेसिकली मतलब क्या है इसका? आपको एक सेट दे रखा है लाइक दिस, और यू कैन टेक लाइक दिस, और यू कैन टेक लाइक दिस एंड सो। आपको ये कोई सेट दे रखा है S एंड वी वांट टू प्रूव दिस सेट इज कन्वेक्स और नॉट, वी वांट टू चेक वेदर दिस इज कन्वेक्स और नॉट। तो चेक करने का तरीका क्या है? हम क्या करेंगे, इसके अंदर दो पॉइंट लेंगे, कोई भी दो पॉइंट आर्बिट्रेरीली, वो आपकी इच्छा है, आप ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, जैसे मर्जी ले लीजिए। तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्चुअली क्या है कि जो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 है, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आप मुझसे सहमत होंगे तो छोटी क्लासेस में और इवन +2 +1 11 में जहाँ आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी वहाँ आपने स्टडी किया होगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और ग्राफिकली जब इसको हम ट्रेस करेंगे तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ग्राफिकली इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अल्टीमेटली फर्क क्या है? ए की जगह आ गया लैम्डा, बी की जगह आ गया 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा आपको पता 0 और 1 के बीच में, सो दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट दिस रिप्रेजेंट सम स्ट्रेट लाइन। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि जिस सेट को आपने कन्वेक्स प्रूव करना है, वहाँ आपने दो एलिमेंट उठाए और उन दोनों को ज्वाइन किया। उन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन फिर वापस आकर उसी सेट में चलेगी, तो उसका मतलब दैट सेट इज कन्वेक्स सेट एंड दिस मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट। अब फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए जरा, से दिस इज अनदर सेट होगा, कुछ इसकी कुछ इक्वेशन होगी। We are taking one point from here and one point from here. Say this is x1, say this is x2. I am repeating again, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई दो एलिमेंट सेट से उठाते हैं तो उसके अनुसार ये भी इसी के अंदर जाना चाहिए। आप कोई भी दो एलिमेंट उठा सकते हैं, दिस इज़ नॉट फॉर पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स, यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिए, अब देखो ज़रा, आई एम ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, और अगर आप ध्यान दें तो आप ध्यान दे रहे हैं तो देखेंगे ये लाइन का पोर्शन जो है इस सेट से बाहर हो गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब इन 2 पॉइंट्स की जो लाइन हमने ज्वाइन की, उस लाइन का कुछ हिस्सा इस सेट से बाहर हो गया। बाहर हो गया इसका मतलब ये लाइन इस सेट के अंदर नहीं है। अगर लाइन इस सेट के अंदर नहीं तो दिस सेट इज नॉट कन्वेक्स सेट। तो अल्टीमेटली इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि इफ़ यू वांट टू चेक वेदर द सेट इज कन्वेक्स, आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला स्टेप, जिसको कन्वेक्स प्रूव करना है वहाँ आपने कोई 2 एलिमेंट उठाने हैं, उठा लिए। दूसरा स्टेप, फिर क्या करना है आपने, 1 लैम्डा टाइम x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम x2, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो आप लेके चलेंगे और प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये लाइन भी उसी सेट के अंदर है जिस सेट के अंदर आपने पॉइंट उठाए हैं। इफ़ इट इज़ देन वी से दिस एस इज कन्वेक्स सेट। ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक सेट दे रखा है, कैसा सेट है, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स हुज करेक्टर इज ऑफ 2 टुपल टाइप, वन करेक्टर इज x1, अदर करेक्टर इज x2, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या दे रखी है कि दीज टुपल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखें आप लोग यहाँ पे, हम जब भी किसी सेट के ऊपर कार्रवाई करते हैं या किसी सेट के ऊपर जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले हमारा टास्क ये होता है देखना कि उस सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।
व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्टूडेंट्स की क्लास है, अब उस स्टूडेंट की क्लास में जैसे आपकी एमएससी की क्लास है, अगर आपकी एमएससी की क्लास में किसी ने अंदर एंटर करना तो कौन एंटर करेगा, कौन करेगा एंटर? एक तो वो स्टूडेंट होना चाहिए, नंबर 2 वो एमएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होना चाहिए, नंबर 3 वो मैथ उसने पढ़ा होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होने। अगर वो कैंडिडेट जिसको आपने उस क्लास में एंटर करना है, अगर वो उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तभी वो उस क्लास में एंटर कर पाएगा। तो इसका मतलब आपकी क्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि वो एक स्टूडेंट होना चाहिए, वो मैथ का स्टूडेंट होना चाहिए, वो एमएससी का स्टूडेंट होना चाहिए, हिंदी का तो आ नहीं सकता, हिस्ट्री का तो आ नहीं सकता। ठीक है जी। तो उसी तरीके से जब हम किसी सेट के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम ये चेक करना है कि उस सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उस सेट की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब इस सेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखो जरा। इसमें जो भी एलिमेंट है, एक तो वो टू टुपल टाइप का है, दूसरी बात वो जो टुपल हैं दे सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे, नंबर 1 वो टू टुपल टाइप का होगा, नंबर 2 वो टुपल जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या करना, हमने प्रूव करना है कि ये कन्वेक्स सेट है। अब ये कन्वेक्स सेट कब होगा, तरीका वही है हमारा, कन्वेक्स सेट कब होगा, जिसको कन्वेक्स प्रूव करना वहाँ 2 एलिमेंट उठाएंगे, उठा लिए 2 एलिमेंट। अब वो 2 एलिमेंट जो उठाएंगे वो कैसे होने चाहिए। अब इस सेट का करेक्टर क्या है कि इसमें 2 टुपल टाइप के एलिमेंट हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो इस सेट को नाम दे दिया एस, जिसको हमने कन्वेक्स प्रूव करना उसको नाम दे दिया एस। ठीक है जी, नाम दे दिया। अब देखो हमने प्रूव करना एस कन्वेक्स सेट है, मैंने क्या बोला, जिसको कन्वेक्स प्रूव करना वहाँ 2 एलिमेंट उठाओ, उठा लिए। अब क्योंकि एस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो टू टुपल टाइप का होगा और वो टुपल जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो जरा, अगर यू एस का एलिमेंट है तो इसका यू कुछ U1 को U2 टाइप का होगा और ये U1 U2 जो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी, ये आ गया। उसी तरीके से वी बी एस का एलिमेंट है तो वी भी टू टुपल टाइप का होगा, से वी आर वी इज इक्वल V1 V2 और ये टुपल जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वेरी सिंपल। अब हमारा मकसद क्या है, हमने प्रूव करना है कि एस कन्वेक्स। अब ये कन्वेक्स कब होगा, जब क्या किया हमने, U, V 2 एलिमेंट उठाए एस में, तो हमारा टारगेट क्या प्रूव करना, लैम्डा टाइम U प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम V ये एस में जाना चाहिए, ये एस में जाना चाहिए। हमारा टारगेट है इसको एस में भेजना। अब एस में जाएगा कब, ये एलिमेंट एस में जाएगा कब, नंबर 1 ये जो एलिमेंट है वो टू टुपल टाइप का होना चाहिए, और दूसरी बात जब इसके टू टुपल आएंगे तो वो जो टू टुपल होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इसका हमारा मेन मोटिव क्या है प्रूव करना कि लैम्डा U प्लस 1 माइनस लैम्डा V जिसको हमने इसके अंदर भेजना है, एक तो ये टू टुपल टाइप का होना चाहिए, दूसरा इसके जो टुपल बनेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जो टुपल आएंगे उसको अगर x1 x2 की जगह रखेंगे तो 7 बनना चाहिए। देखते हैं, तो हम लैम्डा U प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू V लेके चले। अब जो हम कर सकते हैं क्या किया हमने, U की वैल्यू रख दी, V की वैल्यू रख दी। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे। ब्रैकेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको करना है आपने। देखिए लैम्डा इन दोनों को गुणा करेगा, 1 माइनस लैम्डा इन दोनों को गुणा करेगा। तो हमने क्या किया, मैं 2 स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ, एक तो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ में एक्स टुपल एक्स में जमा करेंगे और बाई टुपल बाई में जमा करेंगे। देखो लैम्डा U1 एक्स टुपल आ गया प्लस 1 माइनस लैम्डा V1 सेकेंड टुपल आ गया, कॉमा लैम्डा U2 ये सेकेंड टुपल प्लस 1 माइनस लैम्डा V2 सेकेंड टुपल आ गया। ठीक है जी। और अगर आप ध्यान दें तो क्लियर कट दिस इज ऑफ टू टुपल टाइप, ये एक टुपल बन गया, क्या बन गया, लैम्डा U1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू V1 कॉमा लैम्डा U2 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू V2, ये 2 टुपल आ गए हमारे पास। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होगी कि आप ये लेके चले थे और चेक कर दिया आपने कि इट इज़ ऑफ टू टुपल टाइप। ठीक है जी। अब अगला टारगेट क्या प्रूव करना कि ये टुपल जो है ये x1 x2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या करेंगे, हम x1 की जगह रखेंगे इसको, x2 की जगह रखेंगे इसको, और रखने के बाद चेक करेंगे कि 7 के बराबर आता है कि नहीं आता है। सो फर्दर हमने क्या किया, 2x1 की जगह ये प्लस 3x2 की जगह ये रखा और चल पड़े इसको लेकर इक्वल टू। आप फिर यहाँ करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से तरीका फॉलो करिए और यही पैटर्न आपका हर क्वेश्चन में रहेगा। अब देखो जरा, मैंने क्या किया, लैम्डा के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए, लैम्डा मैंने बाहर लिया, यहाँ लैम्डा का ऑप्शन आ गया 2U1, यहाँ लैम्डा का ऑप्शन आ गया 3U2 प्लस का साइन बीच में ये आ गया। वैसे 1 माइनस लैम्डा यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस लैम्डा का ऑप्शन आ गया 2V1, 1 माइनस लैम्डा का ऑप्शन आ गया 3V2। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया लैम्डा टाइम ये, 1 माइनस लैम्डा टाइम ये। और अगर आप ध्यान दें तो नंबर 1 को ध्यान से देखिए जरा, 2U1 प्लस 3U2 7 के बराबर है, 7 आ गया। 1 माइनस लैम्डा 2V1 प्लस 3V2 7 के बराबर है, 7 के बराबर आ गया।
लैम्डा इंटू 7 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 7। अब या तो ब्रैकेट में होल्ड हो या फिर आप 7 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 7 कॉमन लेते हैं तो 7 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, सो वी लेफ्ट विद 7। तो अल्टीमेटली क्या किया हमने, 2x1 प्लस 3x2 लेके चले थे, 7 के बराबर आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो टुप्पल थे, इन टुप्पल्स ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होगी कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, इट हैज़ 2 टुप्पल, वन थिंग, एंड सेकेंडली दीज टुप्पल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इफ इट इज, तो इसका लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू बी गोज टू एस। इफ इट गोज टू एस, तो इसका एस इज कन्वेक्स सेट। ठीक है जी। उसके बाद बाकी फिर कल देखते हैं। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।